हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही बहुत ही पावरफुल एंजल्स नंबर हैं। तो आपको जो नंबर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर चुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं तीनों नंबर को सेलेक्ट करना तो आप तीनों नंबर को चुन सकते हैं। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि किसी के भी बारे में सोचिए। कोई भी इंसान जिसके बारे में आपको ये जानना है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं इस वीडियो को तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे कनेक्ट हों। वैसे तो ये कोई जनरल रीडिंग नहीं, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सब कुछ आपसे कनेक्ट हो जाए या फिर रीडिंग कनेक्ट ही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखेंगे आपसे ये कनेक्ट ज़रूर होगा। तो तीनों नंबर को बहुत ध्यान से देखिए। जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर चुन लीजिए, या फिर आप 3 लोगों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप 3 नंबर भी चुन सकते हैं। आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे, लेकिन वो हम आपके लिए देखेंगे। बाकी जो कार्ड्स देखेंगे वो पर्सन के लिए देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, साथ में आपको क्या करना चाहिए। जो भी कुछ हम देखेंगे, गाइडेंस भी हम इसीलिए लेंगे कि जो भी बातें आपको पता चलती हैं उसके हिसाब से आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए, तीनों नंबर को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि समय कम रहता है तो आप वीडियो को रोक के प्रार्थना करके बहुत अच्छे से शांत मन से आप नंबर को सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा इंसान के लिए देखना तो हर नंबर पे आप अलग अलग पर्सन को रख के देख सकते हैं। ठीक है, आपसे कनेक्ट हो जाए, आपका दिल कहे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जब विश्वास हो जाए तब देखिएगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम आ जाते हैं आपकी रीडिंग पे। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो यहाँ पे जो आपने 3 एंजल्स नंबर देखे थे, बस उसी नंबर के कार्ड्स को चुनिएगा। ये फर्स्ट नंबर का एंजल नंबर आपने चुना, या सेकंड नंबर का, या थर्ड नंबर का, आपने जो नंबर चुना था बस उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा देखा था तो आप एक से ज़्यादा देखिएगा। हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर का कार्ड जिसने चुना था, जिसने भी, जिसके लिए भी चुना था, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे एनर्जी कनेक्ट होगी। और जो भी बातें आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो और आपने देखा ऐसा, तो आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इनका जो एक नेचर है आपके प्रति थोड़ा सा रूड हो गया है। आपसे सही से बात नहीं करते होंगे, या फिर बिल्कुल बात नहीं होती है। उनके मन में अभी आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो वो अभी नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इनकी जल्दी ही चेंज हुई है। तो जब एनर्जी चेंज होती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बात बुरी लग जाती है, तो रिश्ते में थोड़ी सी दरारें आ जाती हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो इंसान आपसे नाराज़ है। लेकिन हाँ, एक बात और है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंट्रोल करते हैं, आप अपनी चीज़ों को ही आगे रखते हैं, अपनी बातों को ही आगे रखते हैं। आपको एक सत्ता चाहिए, जैसे कंट्रोल चाहिए, तो आप उनको कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। आप थोड़ा सा घमंडी हैं, घमंडी नेचर के हैं। ऐसा नेचर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर घमंड है, ये चीज़ उनको लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं। सॉरी, मतलब उनको लगता है, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी छवि नहीं कहेंगे, एक तरीके से एक ऐसी छवि उनके दिल में आपके लिए बनी हुई है जिसमें एक इंसान को लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर रहा है, सामने वाला
के पास जीवन में मतलब उनके भाग्य में बहुत कुछ है, मतलब उस चीज़ का घमंड भी है आपको। हो सकता है कि आप बहुत लकी पर्सन है कि जीवन में आपको सब कुछ मिला जो आप चाहते हैं, उससे कई गुना आपको मिला है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप घमंडी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, अभी उनकी थोड़ी सी चेंज हुई है। अभी बहुत समय से नहीं ऐसा था, आप बहुत समय से वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। अभी 1 महीना या 1 हफ्ता या 1 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके मन में ऐसी छवि बन गई। लेकिन एक चीज़ तो परमानेंट पहले से थी कि उनको ऐसा लगता था कि आप चीज़ों को दिखाते हैं कि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ आती है, आप बहुत परफेक्ट हैं हर एक चीज़ में। उनको ऐसा लगता था कि आप उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो उनके मन में है ही, ये नहीं गई हैं कहीं। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको लेके बहुत नेगेटिव हो गए हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी बातें हमने सुनी, फर्स्ट नंबर जिसने भी चुना था, फर्स्ट नंबर का एंजल नंबर, उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी कुछ होगा, जैसा भी आने वाला समय में होगा, आपको ईश्वर में भरोसा रखना है और थोड़ा सा हर एक चीज़ से सतर्क रहना है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलें, या फिर कुछ ऐसा जिसके लिए आप देख रहे हैं वो पर्सन कुछ ऐसा करे जिससे आपको बहुत बुरा लगे और आपको लगे कि ये तो फेस मैंने इनका कभी देखा ही नहीं। तो हो सकता है, ठीक है, ये सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए कहा गया थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, ईश्वर पे विश्वास रखिएगा कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। वो अगर आपके साथ हैं तो फिर आपको कोई भी दुख नहीं दे सकता है, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है। तो ईश्वर पर भरोसा जीवन में आगे आपको लेके जाएगा तरक्की की तरफ। अगर आप रखते हैं भरोसा तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं जो शायद आपको अब तक नहीं पता थी, आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए ऐसा कुछ आने वाले वक्त में आपके साथ हो सकता है, 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। ये टाइम हम आपको बता दिए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ है आना सामने ज़रूरी होता है, कभी कभी कुछ सच्चाइयाँ सामने आना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर सेकंड का एंजल नंबर जिसने भी चुना था, जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सनलाइट ईयर वंदना को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ज़रूर किया कीजिए, इससे एनर्जी कनेक्ट होगी। और जो भी वीडियो में आप सुन रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो ऐसा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पर्सन पॉजिटिव हैं, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता है, उनका एक दोस्ती का रिश्ता है, एक एंजॉय करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपके साथ होते हैं। तो एक तरीके का आपका एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी है जिसमें आपने बहुत समय बिताया है इनके साथ, एक कनेक्शन है, इमोशनली आप दोनों बहुत कनेक्ट हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी हो गई है नहीं हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप भी थर्ड पार्टी को लेके चलते हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके केस में कोई इंसान भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव पार्टनर ही हो। थर्ड पार्टी में हमेशा लव पार्टनर नहीं आते हैं। थर्ड पार्टी में एक ऐसे पर्सन भी आ गए हैं यहाँ पे जो आपको एडवाइस करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप किसी के कहने पे चलते हैं हमेशा, अपनी बुद्धि, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका दिल आपसे क्या कहता है ये आप नहीं सोचते, हमेशा थर्ड पार्टी को रिश्ते में लेके आते हैं। वो थर्ड पार्टी आपके परिवार में से भी कोई हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है जीवन में आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आपको उसकी कदर तो है, लेकिन इस चीज़ का एक घमंड आपके अंदर आ गया है और इसी वजह से शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझने लगे हैं।
जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें ऐसी भी कह जाते हैं, बोल जाते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाती हैं। आप उसकी केयर नहीं करते हैं, आप अपने आप में ही खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। सामने वाले को क्या दुख है ये आप नहीं समझते हैं, ना वक्त देते हैं। हर वक्त आप बस कुछ ना कुछ घूमने फिरना, शॉपिंग करना, टाइम इधर उधर अपना एंजॉय करना, इसमें लगे रहते हैं। उन्हें समय नहीं देते हैं जितना उनका अधिकार है, ऐसा वो सोचते हैं। और शायद इसी वजह से हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जो आप करते हैं आपको लगता है कि आपके पर्सन भी सेम है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ों को अपने हिसाब से ना लेकर के किसी के कहने पे चलते हैं, और शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ एक दूसरे को आप सुना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की सोच आपको लेके एक ऐसी है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, और इसकी वजह से आप लाइफ में अपने आप को बहुत लकी, बहुत घमंडी भी समझने लगे हैं। बहुत पॉजिटिव सोच तो है, लेकिन एक तरीके से ऐसी सोच है जिसमें होता है ना कि इंसान को लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना शादीशुदा होंगे जो इस वीडियो को चुने, सेकंड नंबर की रीडिंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिसमें उनके लाइफ पार्टनर उनको लगता हर वक्त आपसे कहते रहते होंगे कि सब कुछ मिला है आपको इसलिए आपको उसकी कदर नहीं है, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लगता, वो कहते रहते होंगे आप बहुत लकी पर्सन है कि आपको हम मिले, मैं मिला, ऐसा करके आप दोनों आपस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बातें होती रहती होंगी। घमंड आ जाता होगा आप दोनों में से, या फिर दोनों को ही घमंड होगा किसी चीज़ का। तो एक तरीके से ये नेचर बहुत नेगेटिव भी नहीं है, और नेगेटिव नहीं कहेंगे इसको, ऐसा कहेंगे कि हाँ, समझदारी की कमी है आपके पर्सन के भी को भी। और आप, अगर आप देखिए, आपकी बात तो नहीं करेंगे, आपके पर्सन की सोच आपके लिए है, तो हम ये कहेंगे कि उनको समझदारी की कमी है, वो थोड़ा ज़्यादा ही सोच लेते हैं। ये कोई बात नहीं होती, जो भी बातें वो सोचते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस देखेंगे तो रीडिंग आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी बातें अब तक हमने सुनी, आपके लिए आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके बारे में। सफलता, देखिए, जो भी कुछ नुकसान अगर आपका हुआ है किसी चीज़ का, कोई बात हुई है, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या फिर कुछ भी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से नुकसान हुआ है, और ईश्वर चाहते हैं कि अभी फिलहाल आपको अपने भविष्य पे काम करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं उसमें भी उनको एक तरीके से, मैंने आपको बता ही दिया था कि वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी का एक अपने दिमाग में उन्होंने सोच रखा है आपके लिए, तो वो तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई इंसान कुछ भी सोच रहा है तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी समय अच्छा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है, अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, अगर काम करते हैं तो, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, हम आप सबको हमेशा कहते हैं बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा, आपने देख लिया कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है तो आप कुछ ना करें, चुपचाप एक कोने में बैठ जाएं मोबाइल लेके, और आपका काम सफल हो जाएगा, आपका करियर सफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए, ठीक है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा भविष्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान भविष्य को देख लेता है तो वो वर्तमान को अपने बिगाड़ लेता है, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि उसको तो बहुत अच्छा लाइफ है, उसकी तो लाइफ बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं अपने कर्म को थोड़ा सा रोक देता है, या धीमा कर देता है, या अति उत्साहित हो जाता है, जिसकी वजह से जो बना रहा था उसमें कमी आ जाती है। तो इसीलिए कि आपने जो देखा कि हाँ, आप सफल हो जाएंगे, लेकिन तब होंगे जब आप काम करेंगे तो। और आपके पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो फिजूल की चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये जो इनकी जो एक सोच बनी है वो अभी बनी है, कुछ ही वक्त पहले बनी होगी, और बहुत जल्दी वो समाप्त भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस रिलेशनशिप में प्यार है, ठीक है, प्यार है। अभी गुस्सा है तो सब सोच रहे हैं जिस दिन गुस्सा खत्म हो जाएगा तो अच्छा सोचेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नंबर 3। तो जिसने भी एंजल नंबर 3 को चुना है, जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नया चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, साथ में
अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि जो आपकी एनर्जी है वो इस चैनल से कनेक्ट होगी और जो भी बातें मैं आपसे कहती हूँ वीडियो में वो चीज़ें आपके लाइफ में होगी। अगर आप चाहते हैं कि जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ वो आपके लाइफ में ज़रूर हों तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आइए जानते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या है। आपके जो पर्सन है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको सोचते हैं, एक ऐसा इंसान समझते हैं जो जीवन में कंफ्यूज है, एक ऐसा इंसान जो परेशान ना होते हुए भी खुद को बहुत परेशान समझता है। वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, बैलेंस बनाता है लेकिन कहीं ना कहीं परेशान रहता है हमेशा। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने पर्सन की बातों को समझें अगर आपको भी लगता है कि सही, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में कंफ्यूज रहते होंगे, शायद इसी वजह से आपके पर्सन को लगता है। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, जितना है नहीं उतना आप उसको देख लेते हैं, परेशानियां जितनी है नहीं उतना आप उसे महसूस कर लेते हैं। डिसीजन लेना आपको नहीं आता है, आप डरते बहुत ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं ये भी रहे वो भी रहे, आपको कोई एक चीज़ सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। आप चाहते हैं आप सबको खुश रख सकें लेकिन एक साथ इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। जीवन में आप किसी एक बात पे नहीं टिके रहते हैं, अपनी बातों को चेंज करते रहते हैं। आपसे कोई वादा करना मतलब बेवकूफ़ी, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं। कार्ड्स में ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही होंगे, वो जब हम कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आज का टॉपिक यही है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। साथ में वो ये भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में सब कुछ भी मिल जाए तब भी आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि सबको एक साथ खुश रखा जा सकता है। आप कभी जीवन में एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते हैं कि जो मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, सबको खुश रख सके। तो आपके ये इंसान आपके लव पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, आपके लव पार्टनर होंगे, आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, आपके घर परिवार में से भी कोई हो सकता है, लेकिन आपके बारे में जो सोच है वो बहुत नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। वो आपकी परेशानियों को समझता होगा, आप उनसे अपनी परेशानियों को शेयर करते होंगे, वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको ऐसा लगता है। आप बताइए कमेंट करके कि क्या सच में उनको जो लगता है वो सही है या नहीं। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, आने वाला समय तो बहुत अच्छा है लेकिन फिलहाल जो समय है वो अच्छा नहीं है। आपको कुछ बातें सोच रहे हैं, जो बातें आपके मन में थी, ये सवाल जो भी है आपके मन में जो सवाल था उसी का जवाब है कि समय सही नहीं है लेकिन आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो काम करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। कुछ नया करने का सोच रहे हो या नया डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाएं, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, उस वक्त पे अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।